एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी यही कामना है। और सारी माताएं ऐसे ही हर साल पूजा करती रहें, ऐसे ही अहोई माता सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबके बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों। तो बस आज मैं क्या-क्या करूँगी, कैसे पूजा करूँगी, आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। और आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। आज आ रहा है मेरा बेटा पूरे 4 महीने बाद घर। तो आप समझ सकते हैं ना, एक जो माँ की फीलिंग होती है वो कितनी एक्साइटेड होगी ना उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा उसे लेने जाती थी बट इस बार नहीं गई क्योंकि मेरा फास्ट है निर्जल, मेरी सुबह की पूजा हो गई है। क्योंकि आज है थर्सडे तो हम ना जो हेयर इन्हें वॉश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कल ही वॉश कर लिए थे। क्योंकि कुछ जो मान्यताएं हैं ना वो मैं मानती हूँ और हमें माननी भी चाहिए। जैसे मैं थर्सडे में नहीं हेड वॉश करती, ना ही सैटरडे करती हूँ और ना ही ट्यूसडे करती हूँ। तो मतलब मैं नहीं करती, एक दिन पहले कर लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो बस मेरी सुबह की पूजा हो गई है और मैंने माता रानी को स्थापित कर लिया है, अहोई माता को। क्या क्या खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे यहाँ अहोई अष्टमी जो व्रत है वो नहीं होता था, इसलिए मैं सिर्फ फास्ट रखती हूँ और बहुत कम चीज़ें करती हूँ। क्योंकि मेरी ससुराल में ये चीज़ नहीं होती थी, तो इसलिए मैं बहुत बस सिंपल फास्ट ही मैं रखती हूँ। और बस माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रहें और हर साल मैं माता रानी का ऐसे ही व्रत करती रहूं। और सभी लोग, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। मैंने ना सुबह की पूजा कर ली है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी कीजिए अहोई माता के दर्शन। अहोई माता सबको आशीर्वाद दें, सबकी संतान को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, बस यही कामना है। तो ये देखिए कितनी ना सुंदर चौकी मैंने सजाई है और कितने अच्छे फ्लोवर लग रहे हैं, माता रानी है, राधा रानी है। तो सबको मैंने एक जगह ही स्थापित कर लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अखंड दिया जलाती हूँ, जब कोई भी व्रत रखती हूँ मैंने दिया भी जला दिया है अखंड। तो इस तरह से है कुछ मेरा आज का मंदिर का स्वरूप। आप लोग बताना आपको ये कैसा देखिए लगा। मैंने ना थोड़ी सी ये पालक ली है क्योंकि मेरे बेटे को ग्रीन पूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पालक ले लिया है। थोड़ा सा ये सारा सामान ले लिया क्योंकि हस्बैंड जी है नहीं, पनीर भी मैं ना कल लेकर आ गई थी। और अभी ना थोड़ा सा अब इस तरीके से मैसी हो रहा है, काम सारा हो गया है, बस थोड़ा सा क्लीन करूँगी और उसके बाद काम करूँगी। और कहते हैं ना कि जब आपके यहाँ फेस्टिवल हो या कुछ अर्जेंट हो तो कुछ ऐसे काम होते हैं। हमारा आरओ हो रहा था ख़राब, हमने ठीक कराया बट मुझे पानी का टेस्ट नहीं लगा अच्छा, इसलिए इन्हें भी आज ही आना था। और मैं इधर रेडी होकर जा रही थी किचन में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बट नहीं हो पाया। तो मैं आ गई बैठक में, मैंने कहा चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। क्योंकि ये सभी के साथ होता है, जब हमें कुछ अर्जेंट करना होता है ना तो घर में कुछ ना कुछ ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं ख़राब हो ही जाती हैं। और ये देखिएगा सनलाइट आ रही है, तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ, थोड़ा सा टाइम है अभी मेरे पास। फिर उसके बाद फटाफट जाऊँगी किचन में और करूँगी काम। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जब मेरी शादी हुई थी ना तो तब मैं ऐसे ही रहती थी अपनी ससुराल में, इतनी इतनी बैंगल्स वगैरह पहनकर, इतना मेकअप करके। बट अब तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ घर पर। और ये देखिए अभी भी ठीक नहीं हुआ है और मैं ना डिप्रेशन में जाने लगी हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम बचा है, कैसे क्या करूँगी। क्योंकि ये जब काम करके जाएंगे ना तो मुझे किचन भी ना क्लीन करनी पड़ेगी सारी, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। ऐसे ही होता है और जब टाइम जाता है ना तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। अभी ये काम कर रहे थे तब मैंने कहा चलो तब तक रूम को ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा आने ही वाले हैं। तो मैंने कहा रूम को थोड़ा-सा सेट कर देती हूँ, वैसे तो सेट ही था इस तरह से। और उसके बाद सारा किचन वगैरह क्लीन करके
करूँगी काम। वो लोग चले गए हैं जो आरओ ठीक करने आए थे, तो अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी मीठे पुए जो कंपल्सरी बनते हैं। और मैं हलवा नहीं बनाती हूँ और कभी बना भी लेती हूँ। आज मैं मीठे पुए ही बना रही हूँ। ये आटा मैंने पहले ही घोल के रख दिया था। और होता है ना जब कोई इतने महीने बाद घर आए और देखिए अभी हम आरओ का पानी नहीं पी रहे हैं, जो मैंने बिसलेरी मंगाई हुई है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं 1-2 बार और पानी को उसमें से निकालूँगी। वैसे तो वो आरओ ठीक हो गया है, बट फिर भी कहते हैं ना कभी-कभी माइंड में ना अगर कोई चीज़ सेट हो जाती है तो वो आसानी से नहीं निकलती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। अगर मेरे माइंड में कुछ सेट कर जाए कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसे है, तो मैं फिर बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को निकलने में। तो मैं मम्मी जी से कह रही हूँ कि फ़िल्टर का जो पानी है वो निकाल दीजिएगा, पूरा फ़िल हो गया है। अब हम बनाएँगे पुए। सबसे पहले ये देखिए मैंने एक घान में डाल दिए हैं, अब मैं इन्हें चला लेती हूँ। इस तरह से ही मुझे ना साड़ी में भी काम करने में किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा-सा इरिटेट तो होती हूँ, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे बहुत सारे लोगों को होती है ना कि वो साड़ी पहनकर किचन में काम नहीं कर सकते, बट मैं प्रॉपर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ससुराल में किया है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस तरीके से ही साड़ी पहनकर काम किया करती थी। और ये देखिए मेरे सारे पुए बन गए हैं और पुए बनने के बाद खाना भी सारा बन गया है और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने बेटे के आने का। बस वो आने ही वाला है और टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज गए हैं। और खाने में मेरी सब्जियां वगैरह सब बन गई हैं और पूड़ियाँ अभी मैंने नहीं बनाई हैं क्योंकि गर्मा गर्म तभी बनाऊंगी, क्योंकि तारे भी 6 बजे से पहले नहीं निकलते हैं। ये देखिए वो लोग आ गए हैं और मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि बहुत स्पेशल मोमेंट होने वाला है। बट ये क्या देखती हूँ कि वेट कर रही थी आयु का और आ गई मेरी हाउस हेल्पर, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो भी आने वाला है। आज आपने मेरी वीडियो में उन्हें भी देख लिया, अब बस आने ही वाला है, वेट कीजिए। ये देखिए आ गए हमारे राजकुमार जी, जिनका हम कर रहे थे वेट। ये देखिए और सबको हेलो बोला है उसने। ये देखिए मेरा बेटा पूरे 4 महीने में आया है। होता है ना एक माँ का दिल, कैसे मैं कंट्रोल करती हूँ आप लोगों को पूरी एक वीडियो, पूरी जर्नी अपनी मेरी कैसा दिन निकलता है, क्या होता है। और यहाँ बताना चाहूँगी, जब सब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपको याद आती है, तो मैं बस एक ही शब्द कि अरे याद तो उसकी आती है जिसे हम भूलते हैं। ये माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है जो याद करेगी। ये देखिएगा और आज है अघोई अष्टमी और आज ही के दिन आया है मेरा बेटा। और ये देखिए आ गई इनकी अम्मा भी। अम्मा का भी लाड प्यार देख लीजिएगा। तो बस मैं यही पूछ रही हूँ कि कितने महीने बाद मम्मा के ब्लॉग में आ रहे हो, तो बोल रहा है 4 महीने बाद। ये देखिए अम्मा जी का भी ले लिया आशीर्वाद। और ये बस ऐसा ही रहता है फैमिली में। अब ये इतना लंबा सफ़र करके आया है ना, तो अभी रेस्ट वगैरह करेगा। बट हम सास बहू लिपट गए प्यार करने में, दुलार करने में। होता है ना कि जब कोई आता है, ये देखिए चला गया बाहर क्योंकि अभी सामान लेने गया है। और हम लोग कह रहे हैं भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये ना मुझे शूज़ दिखा रहा है, क्योंकि हमने ना ऑनलाइन इसे शूज़ भेजे थे, जो फुटबॉल वाले शूज़ होते हैं, तो वो लेकर आया है मुझे दिखाने के लिए। बस ऐसा ही है हमारा रिश्ता। और ये देखिए मैं मना कर रही हूँ कि बेटा शूज़ मैंने भेजे हैं, देखे हैं, नहीं अम्मा लाई हैं पानी। तो सब आदर भाव में लगे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं शाम की पूजा करने, क्योंकि मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि ये आ जाएँ तो हम पूजा कर लें और मैं कहानी पढ़ लूँ। मैं हमेशा ऐसे ही पूजा करती हूँ, इसे बिठाकर अपने पास। जब ये छोटा था ना तो मैं इसे गोदी में बैठा लेती थी, तब पूजा करती थी। अब तो ये बड़े हो गए हैं, तो सबसे पहले हम वही जो सेम होता है तिलक करेंगे। इस तरह से ही पूजा करते हैं अघोई अष्टमी की। और मैंने ग्रीन पूड़ी, प्लेन पूड़ी, पनीर, आलू टमाटर, पुए, ये सारा मैंने बनाया है खाना जो जो मेरे बेटे को पसंद है, सारी उन्हीं की चीज़ें। और ये अखंड दिया मेरा अच्छे से जल रहा है, तो मैं थोड़ी सी बत्ती और बढ़ा देती हूँ, तेल बढ़ा देती हूँ। तो ये ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है अपनी, कि मैं हर चीज़ को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे कुछ आलस नहीं आता। तो मैं मतलब ये एक होता है ना कि ईश्वर आप पे कृपा बरसाता है कि इतना होना चाहिए, तो बस वैसे ही करती हूँ। और अब मैं ले लेती हूँ चावल और पढ़ लेती हूँ कथा। तो मैं अपने बेटे से कह रही हूँ कि आ जाओ कथा सुन लो। तो इस तरह से ही रहता है मेरा कुछ अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा आया है घर। और बस पूजा करूँगी
बायना निकालूंगी। बाकी सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं और मैं फटाफट से पढ़ रही हूँ कथा। कथा पढ़कर, आरती की पढ़कर कर लेते हैं क्षमा याचना, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं अहोई माता से बस मैं यही मांगती हूँ कि सबकी संतानों को लंबी उम्र दे, दीर्घायु करे। तो बस ऐसा ही रहता है। अब निकाल देते हैं बायना। बायना निकाल कर दे देते हैं मम्मी जी को और कर लेते हैं चरण स्पर्श। सबके यहाँ ऐसे ही होता है। मम्मी जी स्पेशल तो वैसे आयु से मिलने आई थी, बट अहोई अष्टमी भी थी, तो दोनों काम एक साथ हो गए। अब मैंने जल चढ़ा दिया है और ये देखिएगा, जिस क्षण का बेसब्री से इंतज़ार था वो भी हो गया पूरा। बेटे ने पिला दिया, मम्मा को पानी खिला दी, चॉकलेट। तो ऐसे हुआ मेरे व्रत सफल हो गया आज। क्योंकि ये पूरा 12 साल से ऐसे चल रहा था, तो मैं इस बार डर रही थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये इस तरह से रहा मेरा व्रत। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बस मैं अब यहीं एंड करूँगी, इसके बाद हम डिनर कर लेंगे। तो बस ऐसा ही। और ये भी ना मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, बहुत धीरे आवाज़ थी, समझ में ही नहीं आ रही थी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए या मोटिवेशन मिल जाए मेरी वीडियो को देखकर। और आज मेरा निर्जल व्रत था, जिसका कि अब मैं पारण करूँगी। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।